हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए आज तीसरा लेसन हम लेकर आ गए हैं जिसका आपका मेन टॉपिक जो है वो आर्टिकल है ए एन और द एंड द। ठीक है, तो हम लोग आज आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल टॉपिक जो यही है, आपको ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन करने की बात हो तो ठीक। इसके बाद इसको आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। आपका ये जो है आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल इसको दो भाग में बांटते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। ठीक, तो पहला को कहते हैं इनडिफिनिट, हम लोग INDEFINIT इनडिफिनिट, और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिफिनिट DEFINIT डिफिनिट। तो ये जो द होता है इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इनडिफिनिट कहते हैं हम लोग है। अब अगर बात देखा जाए समझने की, तो अगर मीनिंग समझा जाए तो इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब निश्चित। तो जो भी चीज़ निश्चितता दर्शाता है, ठीक है, जो भी नाम निश्चितता दर्शाता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, और ए एन का प्रयोग जो होता है वो इंडिफिनिट चीज़ों के पहले, मतलब जो सर्टेन नहीं है उसके पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें दिया गया है लेकिन उतनी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है यूज ऑफ ए और एन। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट अब ये है कि ए और एन का प्रयोग जो होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आप इसको देख सकते हैं और यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। दोनों को देखिए, यहाँ भी लिखा गया है ए और एन का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। दोनों पब्लिक में होता है, तो दोनों किसके पहले प्रयोग होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इसका मतलब ये हो गया कि गिना जाने वाला नाउन के पहले जिसकी संख्या नहीं दिया हो या एक संख्या हो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं और उसका संख्या नहीं दिया हो कि 4 है कि 5 है कि अधिक है। अगर संख्या नहीं दिया है तब भी और दिया है तभी। अगर ज़्यादा है तो नहीं होगा और नहीं है तो होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है कि यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक। यहाँ ए लिखा हुआ है तो हम लोग लिख दिए, किताब एक ही है इसलिए वह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। लेकिन यहाँ लिखा है मैं विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ तो एक नहीं लिखा है, लेकिन क्या इसमें होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है आई एम ए स्टूडेंट होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया है और अकेले है, ठीक है, कि कितने विद्यार्थी हैं यह संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ए होगा, चाहे एक रहे या न रहे। हम लोग जिसमें यह प्लुरल नहीं रहे, सिंगुलर में रहेगा, नाउन सिंगुलर रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, उसके पहले ए और एन में से कोई एक होगा। पहले यह समझिए कि ए और एन में से किसमें से कब होगा, उसके बाद बताएंगे आपको कहाँ ए होगा और कहाँ एन होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट, यह लोमड़ी है तो इसमें कोई एक नहीं है लेकिन लोमड़ी को गिन सकते हैं, अकेले है इसलिए ए होगा। यह तस्वीर है, तस्वीर को गिन सकते हैं, एक नहीं है लेकिन ए होगा। तुम एक जादूगर हो, यहाँ ए दिया है इसलिए होगा भी, लेकिन ऐसे भी। ठीक, तो आगे देखिए दूसरा नंबर देखिए, कर यह एक सेव है, तो दिस इज एन एप्पल। ठीक है, तो एप्पल सेव को भी गिन सकते हैं, हाथी को गिन सकते हैं। कलाकार को देखिए, इसमें एक यहाँ एक दिया है लेकिन यहाँ एक नहीं दिया है। तुम कलाकार हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए और एन में से कोई एक लगेगा। ठीक है, तो एन आर्टिस्ट, एन और एन, ये देखिए एक यहाँ पर नहीं है लेकिन इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, इसका एक ही संख्या है, ज़्यादा संख्या में नहीं है, प्लुरल नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट, इसको सीसी को हम लोग गिन सकते हैं, एक्ट्रेस गिन सकते हैं, इसलिए ए और एन होगा। एक रहे या न रहे, लेकिन आपका जो है वह ए और एन में से कोई एक होगा। अब कहाँ ए और एन होगा ये हम लोग देखते हैं और ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। ए और एन का प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। ए और एन का प्रयोग इंग्लिश वर्ड के रिटन फॉर्म, लिखित रूप के पर निर्भर नहीं करता। मतलब हम जैसे लिख दिए, ठीक है, ए या यू के साथ चाहे कॉन्सोनेंट के साथ, तो उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्पोकन फॉर्म पर, ठीक है, कथित रूप पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे ए यू आई हम लोग लगाना जानते हैं कि ए आई यू से शुरू होता है, उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट जो शुरू होता है उसमें ए लगाते हैं, लेकिन यह कभी कभार गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यूनिवर्सिटी है, यू है, वॉवेल से है, लेकिन एन यहाँ पर लगाया है और गलत कर दिया है। सही क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि बोलने के हिसाब से स्वर हो या व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, ये सब बात छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि जब भी उस वर्ड का उच्चारण, ठीक है, पहला अक्षर का उच्चारण जो होगा वो अ से लेकर अ तक का होगा, तो उसके पहले एन होगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या स्वर हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो। हिंदी उच्चारण, दोनों का हिंदी उच्चारण क होगा से लेके अ तक अगर होगा, ठीक है, तो उसमें ए होगा। जैसे मान के चलिए, आप अभी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं। कह रहा है कि हिंदी उच्चारण के हिसाब से ए और एन होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिया, जैसे लिखा गया है कि यूरोपियन, तो यहाँ पर देखिए आपका ये यूरोपियन, तो यह ई तो वॉवेल है, तो वॉवेल के हिसाब से एन होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि देखिए इसको लिखते हैं ऐसे हिंदी उच्चारण में, साउंड इसका यू होता है, तो यह क ख ग घ में आता है, ओ आ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए आपका, ठीक है, इसको य से शुरू होता है इसलिए ए होगा। यहाँ देखिए एच है, तो इसके हिसाब से एच के हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो पहला इसका उच्चारण जो है वो अ से हो रहा है। ठीक है, स्वर ध्वनि है, अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन होगा। यहाँ देखिए वन आपका ओ है, लेकिन इसको पढ़ते हैं वन, वन व से शुरू हुआ, तो इसमें आ गया।
है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका होगा। यूनिक, देखिए यू है लेकिन यह ओ में नहीं आएगा, क ख ग में आएगा, जैसे यूनिक, तो यू य आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वोवेल है लेकिन हिंदी उच्चारण में आपका क्या हो जाएगा, यह हिंदी उच्चारण में आपका य हो गया, इसलिए ए होगा। MAC लिखा है तो देखिए MAC, तो पहला अक्षर ओ में आएगा, इसलिए एन होगा। इंडियन, ये तो खैर स्वर भी है और ई आ भी रहा है, ठीक, ओ में आ भी रहा है। BA, ठीक है। IAS बैग, एलिफेंट, तो इस हिसाब से हम लोग उपयोग करेंगे। तो पहली बात है आपका कि कहाँ करते हैं, तो आप कहाँ करते हैं हम लोग, तो कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ए और एन में से कोई भी। आप कब ए करते हैं और कब एन करते हैं, तो हमेशा आपको ओ के उच्चारण के हिसाब से एन करते हैं और कह के उच्चारण के हिसाब से ए करते हैं। लेकिन यह कहाँ होना चाहिए, तो शुरू में ही होना चाहिए, पहले अक्षर में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में आ गया तो बीच में हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, बनाने के लिए कुछ बातें जो यहाँ पर समझाया है, कहाँ नहीं होगा इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि प्रॉपर नाउन, मतलब कोई नाम अगर हो जाए किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का नाम दे दिया है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं, और प्लूरल जो ज़्यादा हो जाए, उसके पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यह अभिषेक है तो अभिषेक प्रॉपर नाउन नाम हो गया तो इसके पहले ए और एन नहीं लगेगा। वह शेखू है नाम हो गया तो इसके पहले ए और एन नहीं लगेगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है कि यह पानी है, तो पानी में यहाँ संख्या भी नहीं दिया वैसे भी, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ए और एन नहीं होगा, ठीक है। यह बालू है तो सेंट, बालू को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ए और एन नहीं होगा। ये घोड़े हैं तो दीज आर हॉर्सेस, देखिए यहाँ पर हॉर्स को गिन सकते हैं लेकिन एक घोड़ा नहीं दिया है, घोड़ों की संख्या अधिक दे दिया है, तभी नहीं होगा, ठीक है। वे बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रेन, तो अधिक हो गया, इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ बनाने के लिए दिया गया है कि किसके पहले ए होगा, किसके पहले एन होगा, आप यह पहले लगाना सीखें, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाएंगे, इन्हीं बातों का ध्यान ट्रांसलेशन बनाने में भी आप रखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ए और एन आपको समझ में आया होगा, और डिटेल लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। उसके बाद हम लोग यूज ऑफ द का भी पढ़ेंगे। आज हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ें, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।